Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, बस एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो है, जयशंकर रिफ्यूज टू मीट यूनिस, पाक मीडिया शॉक्ड। भाई जयशंकर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो किसी को भी रिफ्यूज कर सकते हैं मिलने के लिए। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मैं एक चीज देख रही थी कि यार इंडिया के जितने भी जो है वो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, पीएम मोदी से लेकर जितने भी और बीजेपी के हैं और जो इनकी गवर्नमेंट है, तो उनके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी नो बोल सकते हैं, वो किसी को भी किसी चीज में रिफ्यूज कर सकते हैं। दे हैव पावर ना। तो मतलब यहाँ पर जो है वो उस हिसाब से इतनी पावर नहीं है। तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं, आप लोगों ने स्किप नहीं करना। सबसे बड़ा सवाल यही है, जयशंकर ढाका आए लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले। क्या ये महज संयोग था या भारत का सोचा समझा कूटनीतिक संदेश? सोशल मीडिया पर हलचल तेज है। समझा होगा कि भाई वी डोंट केयर अबाउट यू। कुछ रिपोर्ट्स कहती है यूनुस सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। तो क्या ये मुलाकात न होना भारत की नाराजगी का संकेत है? सब कुछ जो इन्होंने किया है इन्होंने इंडियंस ने, ये ऑप्टिक्स और देना चाहते हैं। वो वहां पे गए हुए थे बांग्लादेश से ताल्लुकात ठीक करने। वो वहां पे ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि हमारे आपसे इतने भी हमको क्राइसिस पैदा करने नहीं आए हुए थे बांग्लादेश के अंदर। मैं ये कहूंगा कि शायद इस मौका पर ऐसे लगा कि वो चीज जो एक इवेंट था, एक लाजमी सी बात है कि एक डेथ के ऊपर ये सारे इकट्ठे थे, ये लोग जितने भी थे, तो वो ऐसे हम कह सकते हैं कि इस एक पिक्चर ने या इस एक हैंडशेक ने बिल्कुल उसको ओवरशैडो कर दिया। इससे आपको ये भी पता चलता है कि जयशंकर जी व्हेन ही लैंड्स अप देयर द रेलेवेंस कम्स बैक इनटू क्वेश्चन एंड ऑल दीज गाइज वांट द इलेक्शन। जो भी इलेक्शन होना चाहता है, दे डोंट वांट दिल्ली इन द रूम। तभी ये जो गालियां निकालते हैं सो दैट दिल्ली स्टेज फार अवे, नथिंग एल्स। दे डोंट कम इनसाइड इन द मिडल ऑफ इट। और भारत का भी कोई प्लान नहीं है यार इसके बीच में कोई क्यों घुसना। उन्होंने अपना वो बांग्लादेश से जो लेना देना था उन्होंने वो एड्रेस करवा लिया। उन्होंने कहा ये ना कहें भाई कि ये समझ रहे हैं बात। सो उन्होंने बांग्लादेश को कोई टफ टाइम नहीं देना था। उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात बनाने थे वो ताल्लुकात बनाने गए हुए थे। करें कि मैं क्योंकि जब मुझे ये खबर मिली कि ये हुआ, फिर खैर जैसे देखा मैंने कहा यार बड़ी बात है, मतलब डॉक्टर जयशंकर साहब। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। ढाका में विदेश मंत्री एस जयशंकर के सिर्फ 5 घंटे, लेकिन इन 5 घंटों ने बांग्लादेश की पूरी पॉलिटिक्स और इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी को हिला कर रख दिया। दोस्तों, आज बात करेंगे एस जयशंकर की उस ढाका विजिट की जिसने सबको हैरान कर दिया। बहुत बड़ा सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त उठ रहा है वो ये, जयशंकर ढाका तो गए लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस से क्यों नहीं मिले? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर दिल्ली से भेजा गया कोई बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज? सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है कि भारत शायद यूनुस सरकार से खुश नहीं है, खास करके हिंदू माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस यात्रा का असली मकसद कुछ और ही था। भारत की नज़र आज की टेम्परेरी सरकार पर नहीं बल्कि कल की परमानेंट सरकार पर है। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं और इंडिया जानता है कि इंटरिम गवर्नमेंट तो सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। असली फ्यूचर तो उन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में है जो इलेक्शन लड़ेंगी। इसलिए जयशंकर ने सबसे बड़ी और सबसे सरप्राइज मुलाकात की बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान से। 17 साल के एग्जाइल के बाद लौटे तारिक आज बांग्लादेश का सबसे बड़ा एमर्जिंग फेस माने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जयशंकर का फोकस आज की सत्ता नहीं कल की सत्ता पर था। फरवरी 2026 में चुनाव है और भारत जानता है अंतरिम सरकार अस्थायी है, लेकिन राजनीतिक दल ही भविष्य तय करेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर माय लर्निंग कि भाई ये क्या किया इन्होंने। मुझे लगता है कि इंडियंस जो है ना वो बड़े क्लियर हैं अपनी इस अप्रोच के अंदर। Yes, they are very clear कि हमने कोई काम नहीं They know how to साथ make the point। उनको अपने पता है कि ये पॉइंट कैसे बनाना है और कैसे बनाना है और क्या करना है इसमें। ठीक है जी, he exactly knows this। और मैंने इस चीज को जब स्टडी किया तो मैं तो पूछना चाह रहा था कि भाई हाउ कम ये किया जा सकता है या हाउ कम ये हो सकता है। ठीक है जी,
ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ है और ये कि कौन कर बिलावल जो सकता है उनको उसको इस वेलकम किया गया है एंड ऑल दैट। बहरहाल मुझे तो ये लगा उस वक्त कि ये सब कुछ जो जो इन्होंने किया है इन्होंने इंडियंस ने, ये ऑप्टिक्स और देना चाहते हैं। वो वहां पे गए हुए थे बांग्लादेश से ताल्लुकात ठीक करने। वो वहां पे ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि हमारे आपसे इतने भी हमको क्राइसिस पैदा करने नहीं आए हुए थे बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने अपना वो बांग्लादेश से जो जो लेना देना था उन्होंने वो एड्रेस करवा लिया। उन्होंने कहा ये ना कहें भाई कि ये समझ रहे हैं बात। सो उन्होंने बांग्लादेश को कोई टफ टाइम नहीं देना था। उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात बनाने थे वो ताल्लुकात बनाने गए हुए थे, खराब करने नहीं गए हुए थे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको इस एंगल से देखा जा सकता है। इससे ठीक है। ताल्लुकात खराब ही होने इसको बनने इस एंगल से देखा जा सकता है कि ये क्या, इन विच फ्रेमवर्क इट वाज गोइंग ऑन, ये किस फ्रेमवर्क में सब कुछ चल रहा था। लेट्स सी वो क्या निकालते हैं इसमें से मजीद और क्या उसमें डालते हैं और क्या बनाते हैं। लेकिन मैं तो ये आई एम रियली कंसर्न, मैं तो इस चीज़ से बड़ा कंसर्न हूँ कि भाई इन्होंने अवाम को ये कहा हुआ है पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाने और बंद कमरे में ये हाथ मिलाते हैं। अब ये जो पाकिस्तानी डेलीगेशन थी ये एकदम दरवाजे पे बैठी हुई थी, ठीक है जी। तो अंदर घुसे तो ठीक है यार, एक डिप्लोमेटिक नाइसिटी नहीं, एक पर्सनल नाइसिटी होती है। कोई बंदा खड़ा है, हेलो जी, हाँ जी, आगे खत्म। इवन यू एक्नॉलेज योर एनिमीज इवन इफ यू सी देम इन पब्लिक। किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत खराब हो, आप फिर भी उसको हेलो हाय तो बोल ही देते हो ना। दैट्स हाउ थिंग्स आर, ह्यूमन टेंडेंसी रादर देन एनीथिंग एल्स। तो जो अगर आप ये मेल्टडाउन देखें इस फोटोग्राफ के ऊपर, पहले तो बांग्लादेशी के अंदर इतना मेल्टडाउन है क्योंकि भैया ये क्या हो गया। अब ये क्या हो गया, मेरे हिसाब से दिस वाज कंप्लीटली प्लान्ड, क्योंकि यूनस का जो इकोसिस्टम है उससे कोई मीटिंग नहीं हुई, ठीक है जी। एंड यूनस के इकोसिस्टम से ना मीटिंग होने से थोड़ा सा उनको एक कहीं ना कहीं एक झटका तो लगता है। और जयशंकर जी का वहां पर लैंड अप होना ऑल्सो टेल्स यू कि भैया वी आर वॉचिंग, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि भैया आप पूरी तरह से भारत नहीं, हम वी विल क्विट इंडिया, इंडिया को भगाओ यहां से, ये वो all that nonsense that is being taking place, जयशंकर जी का वहां पर लैंड करना without a single protest in the country it's also very very interesting। देखिए ये जो काफी हद तक सॉवरेनिटी, भारत हमारी सॉवरेनिटी पे पीछे पड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो काफी इन्होंने कोशिश करी ये सब करने की, but it didn't really work। एक नैरेटिव कहीं ना कहीं जो हार्डलाइनर बीएनपी वाले हैं और जमाते इस्लामी हैं, वो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे कि यार हम ना इंडिया इज नॉट दैट रेलिवेंट। और आप देखते हैं एनसीपी वालों को भी, भैया सेवन सिस्टर, ये वो ऑल दैट नॉनसेंस इज देयर। सो दे आर ट्राइंग टू बेसिकली से कि भैया इंडिया इज अ यूजलेस कंट्री, हम पैसे बंद कर देंगे इंडिया खत्म हो जाएगा। तो दैट्स दैट काइंड ऑफ नैरेटिव दैट दे आर पुटिंग आउट। दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि इससे आपको ये भी पता चलता है कि जयशंकर जी व्हेन ही लैंड्स अप देयर द रेलेवेंस कम्स बैक इनटू क्वेश्चन। एंड ऑल दीज गाइज वांट द इलेक्शन, जो भी इलेक्शन होना चाहता है, दे डोंट वांट दिल्ली इन द रूम। तभी ये जो गालियां निकालते हैं, सो दैट दिल्ली स्टेज फार अवे, नथिंग एल्स, दे डोंट कम इनसाइड इन द मिडल ऑफ इट। और भारत का भी कोई प्लान नहीं है यार इसके बीच में कोई क्यों घुसना। सबसे बड़ा मेरे को जो लगता है कि कहीं ना कहीं जहां रिएक्शन आया है इज द आईएसआई के जितने ये हैंडल्स है, कितने ये जो टट्टू ट्वीट कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे वो मतलब इतने जर्नलिस्ट ने कॉपी पेस्ट करके एक दूसरे की ट्वीट्स को वहां पर डाल रखा है। ओ जी मीटिंग हैपेंड, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। दिस वाज डन ऑन पर्पस, ठीक है। दिस वाज डन बाय द बांग्लादेशीज ऑन पर्पस, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो एक इंडिया बांग्लादेश का नैरेटिव है उसको थोड़ा सा साइडलाइन करके दे ब्रिंग इन पाकिस्तान इनटू द होल गेम। इनका एक वो है कि भैया यार बिकॉज दे नो दे कांट ब्लडी हैंडल इंडिया ऑन हिज ओन, तो भैया पाकिस्तान को बीच में लेके आओ ताकि विल बी एबल टू डू दिस। एंड एक फोटो डाल दो, देखो जी ये हो रहा है जी, वी आर ट्राइंग टू। दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने अपनी असली गेम दिखाया। जयशंकर ने तारिक रहमान को पीएम नरेंद्र मोदी का एक पर्सनल लेटर सौंपा। ये सिर्फ एक शोक संदेश नहीं था बेगम खालिदा जिया के निधन पर, बल्कि ये एक फ्यूचर रोड मैप था। पीएम मोदी ने अपने खत में बेगम जिया के लीडरशिप की तारीफ की और एक बहुत जरूरी लाइन लिखी
कि आपके नेतृत्व में भारत बांग्लादेश रिश्तों की एक नई शुरुआत होगी। सोचिए, एक वक्त था जब 2001 से 2006 के बीच बीएनपी के साथ इंडिया के रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण थे, लेकिन आज इंडिया प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की राह पर है। पुराने मतभेद भुलाकर नए सिरे से दोस्ती की कोशिश की जा रही है। सिर्फ तारीख ही नहीं, जयशंकर ने लॉ मिनिस्टर डॉक्टर आसिफ नजरुल और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और खलील उर रहमान से भी मुलाकात की। मतलब पॉलिटिक्स, लॉ और सिक्योरिटी तीनों मोर्चों पर इंडिया ने अपनी बात टेबल पर रख दी है। इंटरेस्टिंगली वहीं पर पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर से भी उनकी एक फॉर्मल मीटिंग हुई, जिसे भले ही कोर्टसी कॉल कहा गया हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये बदला हुआ स्टैंड सही है? क्या तारिक रहमान के साथ दोस्ती इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।